दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आपको मिलते हैं टीवी सीरियल्स के सबसे लेटेस्ट, सबसे तेज और सबसे एक्सक्लूसिव अपडेट्स, वो भी पूरी डिटेल और आसान भाषा में। अगर आप भी ड्रामा, ट्विस्ट और इमोशनल कहानियों के शौकीन हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर नया अपडेट सबसे पहले मिल सके। अब बात करते हैं सीरियल मन्नत के आने वाले एपिसोड्स की, जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जो हर किरदार की जिंदगी को पूरी तरह हिलाकर रख देगा। दुआ की कस्टडी को लेकर शुरू हुआ यह पूरा मामला अब एक बड़े कोर्ट ड्रामे और इमोशनल तूफान में बदलने वाला है। कहानी में अब तक आपने देखा कि मन्नत पूरी तरह टूट चुकी है। वह विक्रांत से बेहद नाराज है क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ एक शक की वजह से विक्रांत ने उनके रिश्ते को बर्बाद कर दिया। मन्नत बार बार विक्रांत को यह एहसास दिलाती है कि उसने पिछले 9 महीने कितनी तकलीफ और इंतजार में बिताए हैं। हर दिन उसे उम्मीद रहती थी कि शायद आज विक्रांत वापस आएगा, लेकिन वह उम्मीद हर बार टूट जाती है। दूसरी तरफ याशिका और मल्ला मिलकर एक बड़ा गेम खेल रहे हैं। दोनों ने नीतू को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया है और उसे ऐसे हालात में डाल दिया है कि वह पूरी कहानी को अपने हिसाब से समझने लगी है। यह लोग नीतू को ये यकीन दिलाते हैं कि मन्नत धैर्य के एहसानों के नीचे दब चुकी है और इसी वजह से वह दुआ की कस्टडी धैर्य को दिलाना चाहती है। असल में ये पूरा खेल सिर्फ मन्नत और विक्रांत को अलग रखने के लिए खेला जा रहा है। याशिका, मल्ला और नीतू का असली मकसद है कि किसी भी हालत में मन्नत और विक्रांत फिर से एक न हो सकें। अगर दुआ की कस्टडी विक्रांत को मिल जाती है तो मन्नत शायद उसे कभी माफ़ नहीं कर पाएगी और यही बात इन सब के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब दुआ और बंटी के किडनैपिंग केस को लेकर कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। इस केस में सबूतों और बयानों को इस तरह पेश किया जाता है कि धैर्य को एक लापरवाह पिता साबित किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत को एक जिम्मेदार और हीरो जैसा पिता दिखाया जाता है जिसने अपनी बेटी की जान बचाई। कोर्ट में जब सारी बातें विक्रांत के पक्ष में चली जाती हैं तो फैसला भी उसी के हक में सुनाया जाता है। जज यह मान लेते हैं कि दुआ की सुरक्षा और परवरिश के लिए विक्रांत ज्यादा उपयुक्त है। यह फैसला सुनते ही मन्नत और धैर्य दोनों पूरी तरह टूट जाते हैं। इसी बीच दुआ की जिंदगी में एक और बड़ा सच सामने आता है। उसे पता चलता है कि उसका असली पिता विक्रांत है, धैर्य नहीं। यह सच दुआ के लिए एक बड़ा झटका होता है और उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ यह भी साफ हो जाता है कि याशिका, मल्ला और नीतू का पूरा प्लान पहले से ही तैयार था। उनका मकसद दुआ को सच बताकर और धैर्य को गलत साबित करके कस्टडी किसी भी हाल में विक्रांत को दिलवाना था। हालांकि इस सब के बावजूद विक्रांत के दिल में मन्नत के लिए प्यार अभी भी बाकी है। वह मन्नत से कहता है कि अगर वह चाहे तो वह केस वापस लेने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसे सिर्फ मन्नत का साथ चाहिए, उसका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन नीतू इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने पर अड़ी रहती है। वह चाहती है कि दुआ हमेशा के लिए विक्रांत के पास ही रहे और कोई भी उसे वापस न ले सके। अब कहानी में सबसे बड़ा ड्रामा तब शुरू होता है जब कस्टडी मिलने के बाद धैर्य खुद को रोक नहीं पाता और दुआ को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। वह भावनाओं में बहकर दुआ को जबरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नीतू बीच में आकर दुआ को उससे छीन लेती है। वहां मौजूद पुलिस भी स्थिति को संभालने के लिए धैर्य को चेतावनी देती है कि वह दुआ को हाथ न लगाए, लेकिन धैर्य अपने गुस्से और दर्द में खुद पर काबू नहीं रख पाता और हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि पुलिस को धैर्य पर सख्त कदम उठाना पड़ता है। दूसरी तरफ मन्नत इस पूरे घटनाक्रम को देखकर पूरी तरह टूट जाती है और उसका गुस्सा विक्रांत पर फूट पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड्स में एक और बड़ा हादसा होने वाला है, जिसके बाद विक्रांत पूरी तरह बदल जाएगा। वह अपने फैसलों पर पछताता हुआ नजर आएगा और धैर्य से माफी मांगने की स्थिति में आ जाएगा। यहाँ तक कि वह यह भी कह सकता है कि अगर दुआ धैर्य के साथ ज्यादा खुश है तो वह उसे उसके साथ रहने दे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धैर्य अपना गुस्सा भूल पाएगा? क्या मन्नत और विक्रांत फिर से एक हो पाएंगे? और क्या यह टूटा हुआ परिवार कभी दोबारा जुड़ पाएगा? आने वाले एपिसोड्स इमोशंस, सस्पेंस और बड़े ट्विस्ट से भरपूर होने वाले हैं। अगर आप भी इस कहानी के अगले मोड़ का इंतजार कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके हमें बताएं कि आपकी राय क्या है।